नाजरीन, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा एक दोस्त अपने नासाजगार हालात के हाथों तंग था। मेरे पास आया और कहने लगा, मेरी आमदनी कलील है, बाल बच्चे ज़्यादा हैं और फाका कशी की नौबत आ गई है। बारहा ये सोच आती है कि किसी दूसरे मुल्क चला जाऊं और वहां ज़िंदगी के अयाम गुजारूं और कोई मेरे हालात से आशना ना हो, मगर क्या करूं? फिर ये ख्याल सताता है कि मेरे जाने पर पराए खुशी करेंगे और तमस्खर उड़ाएंगे और मेरे बच्चों को ताने देकर दुखी करेंगे और कहेंगे कि कैसा इंसान है जो अपने लिए आसानी इख्तियार किए हुए है मगर बाल बच्चे सख्ती और तकलीफ में हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि चूँकि मैं इल्म हिसाब से थोड़ी बहुत वाकफियत रखता हूँ, आपकी वसातत से कोई नौकरी इधर ही मिल जाए तो सारी उम्र एहसान नहीं भुला सकूँगा। मैंने उसकी बात सुनकर उससे कहा, भाई, बादशाह सलामत की नौकरी दो पहलू रखती है, रोटी और जान का खतरा, मगर अक्लमंदों का कौल इसके खिलाफ है। वो बरहम होकर कहने लगा, आपने ये नहीं सुना है कि बुज़दिली की वजह से उसी का हाथ कांपता है जो खयानत करता है। सच्चाई अल्लाह ताला के राज़ी करने का सबब है और मैंने ये नहीं देखा कि कोई राह रास्त पर हो और भटक जाए। अक्लमंदों ने भी यही कहा है कि चार आदमी चार आदमियों से दुख उठाते हैं, डाकू बादशाह से, चोर चौकीदार से, बदकार चुगलखोर से और पेशावर औरत कोतवाल से। जिसका मामला साफ और दुरुस्त हो उसे किसी का क्या खतरा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि ए भाई, अपना मामला दुरुस्त रख और किसी का कोई खौफ दिल में ना ला, क्योंकि मैले कपड़े को ही धोबी पटरे मारता है ताकि मैल से पाक हो जाए। मैंने उनकी तमाम बातें गौर से सुन ली तो कहा, तेरा मामला एक लूमड़ी के हाल की मानद है जिसे लोगों ने भागते हुए और गिरते पड़ते देखा तो उसने कहा, तुझे क्या आफत आ गई कि दौड़ती जा रही है? लूमड़ी ने कहा, मैंने सुना है शेर को बेकार में पकड़ा जा रहा है। तो एक शख्स ने उससे कहा, ए अहमक, तुझे शेर से क्या निस्बत है और तेरा उससे क्या ताल्लुक है? लूमड़ी ने जवाबन कहा, चुप रह, अगर हासिद दुश्मनी से ये कह दे कि ये भी शेर का बच्चा है तो मैं पकड़ी जाऊंगी, फिर मेरे छुड़ाने का किसे गम होगा और मेरा पुरसाने हाल कौन होगा? चुनाचा फरमाया, ए दोस्त सुन, अगरचे तुझ में दयानतदारी, बुजुर्गी, समझ, ईमानतदारी, परहेजगारी सब औसाफ मौजूद हैं, लेकिन हर लम्हा नुक्ता चैन पीछे लगे हैं। वो हर गोशा और कोना में दबे बैठे हैं। वो तेरे औसाफ के खिलाफ तेरा हाल बयान कर दें तो तुझे बादशाह सलामत के हजूर जवाब तलबी के लिए हाजिर होना होगा। वहाँ तेरे हक में बोलने की किसे मजाल होगी। लिहाजा मेरे नज़दीक ये मुनासिब है कि तू कनात कर और सरदारी का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल बाहर कर, क्योंकि दरिया में बेशुमार मुनाफा है, लेकिन अगर तू सलामती चाहता है तो किनारे पर रह। मेरे दोस्त ने ये बात सुनी तो नाराजगी का इजहार किया और मुझसे मुंह मोड़ लिया और कहा, ये कौन सी समझ, अकल और जहानत की बात है? मैंने दिल में सोचा कि दानिशमंदों की ये बात दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने कहा कि दोस्त वो हैं जो कैद खाना में काम आए, इसलिए दस्तरख्वान पर तो सब दुश्मन भी दोस्त ही नजर आते हैं। चुनाचा उसे अपना दोस्त शुमार ना कर जो आसूदगी के जमाने में दोस्ती का दम भरे और भाईचारे का दावा करे, मगर मैं उसे दोस्त कहता हूँ जो दोस्त के बुरे औकात और परेशानी के आलम में भी साथ दे। मैंने अंदाजा लगाया कि उसका चेहरा बदल गया है और मेरी बातें सिर्फ मजबूरन और ज़रूरतन ही सुन रहा है। वो मुझे खुद गर्ज तसव्वुर कर रहा था। चुनाचा मैंने एक मिजाज अफसर के पास जाना पसंद किया। उससे अपनी पहली वाकफियत और ताल्लुक की बुनियाद पर बात की और उसे दोस्त की हालत कह डाली। उसके सामने उसकी जहानत, काबिलियत और अहलियत को बयान किया। उसने मेरी तमाम बातें सुनकर उसे अपने पास एक मामूली मुलाजमत दे दी। अभी ज़्यादा मुद्दत ना गुजरी थी कि उसने दोस्त की लियाकत, हुस्न कारकर्दगी और दयानत को आजमा लिया। उसे ज़रा बड़े ओहदे पर तरक्की दे दी। इसी तरह उसकी किस्मत ने साथ दिया और वो एक आला ओहदे पर जा पहुंचा, हत्ता कि वो बादशाह सलामत और शाही दरबार में पसंद किया जाने लगा। मैं उसकी हालत से मसरूर हुआ और उसे कहा, दोस्त, नाकामी की फिक्र ना करो और दिल शिकस्ता ना होना, क्योंकि आबे हयात का सरचश्मा तारीकी में है। अरबी कौल है कि कोई मुसीबत ज़्यादा परेशानी के आलम में वावेला ना करे, इसलिए कि अल्लाह की मेहरबानियाँ उसमें पोशीदा हैं। बुजुर्गों का कहना है कि ए इंसान, जमाना की गर्दिश से बेजार ना हो। सब्र अगरचे कड़वा है मगर इसका फल मीठा है।
मेरा दोस्त तरक्की करते करते सल्तनत के आला अमूर पर फाइज हो गया। इत्तेफाक से मुझे एक सफ़र पर इस इलाके में जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरे मक्का शरीफ से वापसी पर उसे मेरी आमद की खबर हो गई। उसने आगे बढ़कर 2 मंजिल पर क़याम करके मेरा इस्तकबाल किया। मैंने उसके हाल का जायज़ा लिया और ज़ारी हैयत को देखा। उसका हाल दरियाफ्त किया तो उसने जवाबन कहा कि जैसा कि आपने मुझसे कहा था वो दुरुस्त निकला और वैसा ही हुआ। मुसाहिबों में से एक ग्रोह मुझसे हसद करने लगा। उन्होंने मुझ पर खयानत का इल्ज़ाम लगा दिया। बादशाह सलामत इस मामले की तह तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार ना थे। मेरे साथी खामोश हो गए। गहरे दोस्तों ने भी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया और पुराने रवाबित को बुला दिया। ये सच है कि मर्तबा और जाह वाले फर्द के सामने लोग हाथ बांधे खड़े होते हैं, तारीफ करते हैं और सीना पर हाथ रखते हैं, लेकिन जब वक्त उसे गिरा देता है तो तमाम दुनिया उसके सर पर पांव रख देती है। मैं बादशाह सलामत के ज़ेरे आताब आ गया। मुझे तरह तरह की सजाएं झेलना पड़ी। उसी हफ्ता हाजियों की बखैरियत वापसी पर मेरी बरियत हो गई। मेरी बेड़ियां खोल दी गईं, मेरे असासे मुझे वापस कर दिए गए और मुझे आज़ाद कर दिया गया। मैंने उसे कहा कि मेरे साथी तूने उस वक्त मेरी बात को ना माना था। मैंने कहा था कि बादशाहों की नौकरी दरियाई सफ़र की तरह ख़तरनाक भी है और मुफीद भी। इसमें या ख़जाना मिलता है या भंवर की मौत चखनी पड़ती है। इंसान जान ले, अगर तू किसी की मुखलिस नसीहत को ना सुनेगा तो हो सकता है कि तुझे अपने पाँव में बेड़ी देखनी पड़े, और अगर तूने मुखलिसाना नसीहत पर कान ना धरे और उस पर अमल ना किया तो तुझे बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। अगर तुझ में बिच्छू के डंक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो बिच्छू के सुराख में उंगली मत डाल। नाजरीन, इस वाक़या से हमें सबक मिलता है कि जब आपको कोई नसीहत करे तो उस पर अमल करना चाहिए, और अगर किसी काम की तकालीफ और मुश्किलात का अंदाज़ा ना हो तो हमेशा उस काम से हाथ रोक लेना चाहिए। कनात पसंदी से चलना चाहिए, क्योंकि रिस्क और इज़्ज़त किसी के अपने इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे देते हैं। और साथ में हासिद लोगों से भी बचना चाहिए। हासिद लोग किसी का अच्छा हाल या बुलंद इकबाल देखकर कभी राज़ी नहीं होते। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।